नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। और ये लाइन तो मैं शुरू में हमेशा कहता ही हूं कि जब तक परमात्मा की इच्छा है तब तक हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो ये आज बात मैं करने वाला हूं मिथुन लगन में शनि महाराज 12 घरों में कैसा फल देते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और चूंकि अपनी यात्रा वृषभ लगन तक हो चुकी है और वह पहले भी मेष लगन से शुरू किया था मैंने सूर से, तो भाई बीच में दूसरे वीडियो दे देता हूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिरी छोड़ रहा हूं मैं। कई पुराने जिन लोगों ने यात्रा हमारी सूर से देखी है, हर लगन कैसा फल देता है, वो अक्सर बोले लगते हैं बीच में वीडियो हो गया आपका, अभी आया ही नहीं। ये चलिए, तो वृषभ लगन तक मैं यात्रा कर आया हूं शनि की। तो आज बारी है मिथुन लगन के जातक की। इसमें 12 घरों में कैसा फल देता है शनि। तो आगे बढ़ूं उसके पहले जैसा आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। जो लोग पहले से सब्सक्राइब किया है चैनल, उनकी तो बात नहीं, लेकिन नए व्यूवर्स भी जुड़ते हैं। बोलिए नहीं तो सब्सक्राइब ही नहीं करते। मेरे शुरू के वीडियो में लोगों ने, मैंने बोले ही नहीं 70-80 वीडियो में, मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया। तो उनकी भी गलती नहीं, तमाम बातें हम भी भूल जाते, इसलिए मैं अभी याद रखता हूँ शुरू से ही। क्या करूं, मैं थोड़ा दिल का एकदम साफ सुथरा और भोला भाला आदमी हूं। ज्ञान है मगर चतुराई नहीं रखता, तो दिमाग से निकल जाती कई बार बात। तो आइए बात करते हैं आज मिथुन लगन में शनि महाराज सभी घरों में कैसा फल देते हैं। मैं जहां रहता हूं अभी, वहां रेलवे लाइन बगल में ट्रेन कई बार गुजरती, तो उसकी आवाज थोड़ा सा लीजिए, ये भी एक सफर है। आइए बात करते हैं। 3 लिखा है मिथुन लगा, 3 नंबर लिखा है मिथुन लिखा है, शनि भी लिखा है। तो यात्रा हम लोग यहां से शुरू करके होते हुए वृषभ तक जाएंगे, अर्थात 12 घरों तक जाएंगे। तो आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे लग्न से बात करते हैं। तो लग्न पे बात करो। माफ कीजिए, दिन भर खांसी नहीं आती, लेकिन जब वीडियो बनाने जाइए तो पता ही कहां से आ जाती है। शायद नॉर्मली थोड़ा जो भी कह लीजिए, प्रभाव होगा। अब छोड़िए उस विषय को। अब नॉर्मली शायद इतना रेगुलर नहीं बोलता होगा आदमी, यहाँ रेगुलर बोलने लगता है, या यहाँ कुछ अलग अलग शब्दों का अलग अलग ग्रह नक्षत्र बड़े कुछ अटकते हुए शब्दों का उच्चारण करता है। सामान्य बोल भाषा तो रहती नहीं है, इसलिए हो सकता है। माफ कीजिएगा, कई बार हो जाता है, तो मैं पहले भी माफी मांग चुका हूँ, जबकि मेरी आवाज एकदम साफ है, लेकिन पता नहीं कई बार आ जाती खराश अपने आप। तो आइए मिथुन लगन में शनि महाराज यहाँ पहले घर से यात्रा शुरू करके, मैं जैसा मैंने बोला, यहाँ वृषभ तक जाएंगे, वृषभ राशि तक, अर्थात 12वें घर तक। तो पहले घर से यात्रा शुरू करें, उसके पहले आप ये जानिए कि आपके घर में, पहले घर में तो बैठा, लेकिन शनि को मिथुन लगन में किन किन घरों की जिम्मेदारियां मिली वो जानना बहुत आवश्यक। आइए तो देखिए, अष्टमेश और भाग्येश, मकर राशि अष्टम में आती है और कुंभ राशि भाग्यस्थान। तो ये है मित्र आपके लगन का, शुक्र का मित्र, माफ कीजिए बुध का मित्र है शनि। तो यहां अष्टमेश का फल देना नहीं चाहता है, लेकिन देना तो पड़ता ही कुछ ना कुछ।
जैसे मानव समाज को जिम्मेदारियां अलग अलग मिलती हैं, वो आपका मित्र होते हुए भी आपकी कई बार पूरी सहायता नहीं कर पाता, क्योंकि वो कर्तव्यों से बना रहता है। तो आपके लगन में भी ये 50-50 की कहानी हो जाती है। अच्छे बैठे हैं, दृष्टि अच्छी है, या किसी ग्रह से अच्छे चले गए, जिसकी दशा चल रही तो बढ़िया फल, खराब गए तो परेशानी। तो आइए पहले घर से यात्रा शुरू कर दो। यहाँ बैठेगा तो मिले जुले फल देगा शनि महाराज। पहले तो स्वभाव में थोड़ी उदासीनता ला ही देंगे, अष्टमेश के स्वामी हैं, जिसको कहते हैं प्रसन्न चित्त। बुद्धिमान होते हुए, जागरूक होते हुए, सब कुछ ज्ञान होते हुए भी ये प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा ऐसा व्यक्ति। कुछ उदासी का पुट लीजिएगा, कुछ क्या काफी गंभीर हो जाएगा। उससे कोई कारण पूछे तो बोले नहीं मेरा नेचर है इसी। कई लोगों से मिले तो आप कहेंगे ना कि भाई इतने उदास क्यों रहते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस स्वभाव ऐसा मेरा। तो ऐसा ये बना देगा। बाकी ऐसा नहीं कि इनको जीवन में भाग्य से कुछ मिलेगा नहीं, तो मिलेगा। बुध की राशि में भी है, वहां स्वयं भी शनि महाराज खुश रहते हैं। देखिए शनि महाराज बुद्धिमान स्वयं है, मगर वो चातुर्य नहीं, चतुर वाले बुद्धिमान नहीं, ज्ञानी है, गहरे ज्ञानी, शोध वाले ज्ञानी है ना। तो बैठे हैं चिंतन करने वाला किसी चीज को, बहुत ऐसे लोगों को किसी चीज की खोजबीन में लगा दीजिए कि भाई ये निकाल के लाओ, 15 साल से फाइल नहीं मिल रही है, ये व्यक्ति कमाल खोज के लाएगा। ये सब गुण दे देते हैं। तो कुल ले दे के कहने का मतलब यहाँ पे मिले जुले फल मिलेंगे, और ऐसे नेचर का हो जाएगा आदमी। लेकिन कोई बुरा नेचर नहीं, आप इसको गलत मत पकड़े। हर जगह 24 घंटे डांस करना ही कोई अच्छे गुणों का परिचय है क्या, या अच्छे उत्साह का? नहीं। जब मेरा क्या है कि जब मैं बताता हूं तो उसको उस सकारात्मक ऊर्जा से पकड़ी कि इसके अंदर क्या गुण, तो ये गुण इनके यहां आ जाएगा। मिथुन लगन के जातक का अगर शनि लग्न में आया, अब देखिए दृष्टि अलग हो जाती, मंगल की दृष्टि पड़ गई, गुरु की, तो विषय अलग बदल जाते हैं, उनके भी तो गुण आ जाते हैं। मैं हर बार क्लियर कर देना चाहता हूं सब अपने व्यूअर्स को कि मैं इसके अकेले की बात कर रहा हूं। तो ये सब गुण आ जाएंगे, तो ये बुरे गुण नहीं, अच्छे गुण। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप आर्थिक रूप से ये शनि आपको परेशान करेगा, ये सब नहीं करे, लेकिन ये सब गुण देगा। और थोड़ा यहाँ का स्वामी है, तो अब ये भी एक बीमारी है कि बहुत उदासीन हो गए, तो ज्यादा मत होइएगा, वरना थोड़ा कष्ट दे जाएगा शरीर का। इधर आ जाइए, आप देखिए कर्क की राशि में आएगा। अब ये ऐसे ही, ये इससे भी भारी है, ये मन ऐसे ही उदास हो गया। ये तो बुद्धि है, बहुत गंभीरता सोच रहा है आदमी, और ये इधर मन ही उदास कर दिया। कुछ भी देते रहे, ये मन ही अच्छा नहीं लगे, मन ही अच्छा। तो जब मन आदमी का अच्छा नहीं होगा, तो अब शनि महाराज करते क्या? कहा ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट के थोड़ा नुकसान देती है। तो ये एक गुण है। न्यायाधीश भी तो है, अदालत के भी विषय में है, लोहे का भी काम, भू गर्भ शास्त्री भी तो है, तो बहुत सारे गुण है ना। तो किस राशि में जाके कौन सा गुण पैदा करेंगे? ये चंद्रमा की राशि है, ये है उत्साह, मन प्रसन्न रखना। अब इसकी राशि में उदासीन ग्रह आ जाता तो मन थोड़ा सा उदासीन हो जाता है, और वाणी भी थोड़ी कई बार तीखी, तीक्ष्ण तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कटाक्ष मारती होती ना, ताना मारती हो, ऐसी बन जाएगी, तो संभालिएगा। अगर ऐसी वाणी नहीं है आपकी, संभाल लेंगे। आपका लग्न का मालिक बुध के अच्छा है तो व्यवस्थित कर लेंगे। वो भी तो देखना पड़ता है ना कि मालिक कहाँ गया, ये लग्नेश भी खराब हो जाएगा, तो फिर ये सब वाणी के चक्कर होंगे। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप कुछ ताने मारते घूम रहे हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो वैसा बोलेंगे सामने वाला हैरान परेशान हो जाएगी, आदमी ऐसे कैसे कह सकता भाई, कहे ज्ञान ही रहे हैं मगर उसके समझ नहीं आया।
तो संसार का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? भौतिक ज्ञान क्या है? समाज को संतुलन में समझ आ जाए, आपने कहा क्या। बाकी आध्यात्मिक लोग जो कहते हैं तो उनको भी लोग शुरू में गाली देते हैं, 10-15 साल लगते हैं, बाद उनके गूढ़ रहस्य को समझते हैं। तो अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो कहते रहिए, 10-12 साल लगेंगे, समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ से शनि आप अपने ही अष्टम स्थान को गूढ़ रहस्य स्थान से कहता हूँ। जैसे पीछे मैंने उसको कुंडली बताई, अष्टम स्थान तो कुंडली का मतलब ब्रह्मांड का छुपा ज्ञान है। बाकी स्थान तो हर स्थान भौतिकता को कहीं न कहीं प्रमाणित करता है, मगर ये स्थान है। अब चलिए अब जल्दी जल्दी करते वाला ज्ञान देने जाइए तो फिर सब चीज में बड़ा लंबा विषय हो जाए। तो यहाँ संभाल लीजिएगा। बाकी धर्म उनके लिए इतना बुरा नहीं, द्वितीय स्थान पे पैसे से मिलते रहते हैं ऐसे लोग, कहीं नौकरी लग जाती, जिंदगी चल रही, कोई ऐसा रेगुलर धंधा है चल रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। अभी पैसे वगैरह के लिए आप परेशान होंगे इधर आ। अब यहाँ शनि की राशि में आ गया, सूर्य की राशि में, तो ये पराक्रम तो करवाएगा मगर फल कुछ मिलेगा नहीं। बहुत तेज भाग दौड़ कराएगा, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, कुछ नतीजे हाथ में आएंगे नहीं, कुल नतीजे अच्छा फल नहीं मिलेगा। मैं बता दूं बादशाह, अच्छे फल का क्या तात्पर्य? आत्मा चाह कुछ रही है, वो कुछ रहा, चाहत कुछ है, मगर जिसको कहते हैं कि छतरी में धूप में छतरी भी लगाता और चश्मा मिल जाए तो अच्छा है। चाहत चश्मे की है, लगाना पड़ रहा छतरी, तो थोड़ा बैकवर्ड से फील होता है ना आदमी। चश्मा लगा लेते तो ज्यादा हैंडसम भी दिखते हो, थोड़ा रोशनी मतलब पीड़ा भी कम देती तेज धूप, तो वो फर्क विचार। बाकी मैंने कहा ना, और कुछ नहीं कहा। तीसरा शनि सने पराक्रम करा के देता। तो पराक्रम का विषय मैं हमेशा कहता हूं एक ही है, संघर्ष उधर है। अब ये सुख स्थान में आ गया बुद्ध की, तो ये यहां भी अच्छा है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, आपके धन वगैरह के लिए इतना कष्ट नहीं, आधा आधा शुरू में कष्ट, बाकी मिल जाएगा। मैं स्वभाव बता रहा हूं जैसा बना दे। अब यहाँ अपने घर में आ गया तो यहाँ अच्छा है, माफ कीजिएगा, ये बुद्ध की राशि में आ गया चौथे घर में, तो यहाँ अच्छा है। यहां से अब वही कष्ट घर में भी रहता तो थोड़ा उदासीन सा रहता आदमी, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए अच्छा है। भूमि बनाएगा, मकान बनाएगा, और यहाँ की अपेक्षा यहाँ इतना उदासीन नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं बुद्ध की अच्छी राशि ये भी है, मतलब ये ज्यादा बेटर। और यहां से इधर दृष्टि तो श्रेष्ठ कुल ले देगा, बहुत बढ़िया फल देगा, इसमें कोई गारंटी नहीं। अब यहाँ उच्च का तो उच्च का शनि उच्च का ज्ञान देगा, और ये तो ऐसे भी इसमें इसका स्वामी होके आया ऊपर से भाग्य स्थान पे, तो ये व्यक्ति कुछ गहरे ही चला जाएगा किसी भी क्षेत्र में। ये नहीं कि वो शोधकार साइंटिस्ट और भू गर्भ जो कार्य करते हैं तो क्या बोलते हैं, पुरातत्व वाले, वही सब नहीं, इधर राजनीति लेके जाएगा। पंचम स्थान जनता का भी होता है, वो जहां भी लेके जाएगा, लेकिन गहरा बताएगा। गहरे का तात्पर्य है कि ज्ञानी जनता के सुख दुख को समझने की कोशिश नहीं करेगा, समझेगा भी और उसको चेष्टा भी करेगा तो वो भी करे। ये बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है। दादाजी अभी छठे आ गए, तो ये मंगल की राशि में आया है, तो ये छठा शनि खराब नहीं होता है, मगर यहाँ थोड़े रोग वगैरह से पीड़ा अवश्य देगा। कहने वाले तो ये राजयोग भी बताएंगे, क्योंकि राजयोग वो उनको पूछ लीजिएगा। तो ये क्या है कि ये दो गलत स्थानों का स्वामी हो जाता है मिथुन लगन में। मंगल की पोजीशन थोड़ी खराब होती, कष्ट देगा, और कष्ट मतलब रोग का तात्पर्य चोट से। जल तत्व राशि में है तो भावना प्रधान भी बना देगा, मन का भी रोग दे सकता है, अर्थात हृदय का। तो वो गहरा विषय है, कुल लेके यहाँ होशियार रहिए। बाकी मैंने कहा ना, यहाँ धन के लिए परेशान नहीं करेगा भाई,
छठा शनि परीक्षा के लिए प्रदान नहीं करता है, उसकी समस्या दूसरी हो जाती है, दूसरे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ राशियों में जाके वहां पर थोड़ा सेहत से होशियार रहिए, बाकी न रहिए। अब यहां भी मैं इसको वही 50-50 आधा खराब आधा अच्छा। लाइफ पार्टनर ही आपका, शनि की सबसे बड़ी समस्या एक ही है, वो जिन घरों में जाता है, अगर अष्टमेश का स्वामी हो गया, कभी कुंभ राशि कभी मकर, तो आपके लगन में तो मकर राशि हुई, तो यहां भी पार्टनर को कष्ट देगा। देखिए, चुपचाप रहना, उदासीन रहना, प्रसन्न रहना, ये भी एक रोग है। लोग रोग नहीं मानते, इसे हमको नहीं पता, और मानते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं मानते, तो वो सब यहां थोड़ी समस्याएं देगा। और एक राशि से 11वें भी है, यहां आएगा तो विवाह के बाद तरक्की आपकी भी देगा, ये भी सही, भाग्य जगेगा, सब सही। मगर वो कहते नहीं, एक थोड़ी सी पटरी नहीं बैठ रही। अच्छा, यहाँ लड़ाई भी नहीं करेगा, मुझे बात तो ये लड़ाई वड़ाई नहीं, और कई जगह मैं बताता हूँ लड़ाई झगड़ा ना ना ना, यानी ये बड़े सामंजस्य से जिएंगे, लेकिन जैसे होता नहीं कि एक दूसरे के प्रति कुछ मिठास नहीं लाइफ पार्टनर में, उसने ये कार्य कहा उसने कर दिया, उसने कहा उसने कर दिया, कर्तव्य कहा कर दिया, सब एक दूसरे कर्तव्य निभा रहा है। मगर वो मैं जो कह रहा हूं शायद समझ गया हूं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कड़वाहट भी रहेगी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उदासी बनी रहेगी, जैसे वो घर में रहते हुए भी शांत वन में जैसा, बाकी कुछ बाकी नहीं। आई दादा जी, अब यहाँ अपने घर में आके तो आयु के लिए तो अच्छा है, मगर अपने घर में गया तो अष्टम में तो गया है ना ये भाई। इसको मैं कई बार गड्ढा बोलता हूँ, लेकिन जब मैं अध्यात्म की बातें करता हूँ तो इसको सबसे बड़ा विकास का घर भी बोलता हूँ। दो अलग बातें, लोगों को भौतिकता चाहिए ना, तो मैं उनकी बातें करता हूँ गड्ढे में। तो यहाँ आयु के लिए, चीजों के लिए ठीक है, हम हमेशा का है, जिनको शोध कार्य वगैरह में जाना है तो उनके लिए फर्स्ट क्लास, और जिनको सिर्फ भौतिकता चाहिए, गाड़ी घोड़ा मकान खुशी, उनके लिए बहुत कष्ट है। एक लाइन, अब मैं समझाते समझाते मैं भी थोड़ा तंग आ गया। सिंपल से घर होते हैं कुछ, उसमें शनि को समझ लीजिए, उनका स्वभाव, उनका क्या है नेचर, जहां जाएंगे वैसे, उसके लिए बहुत कमाल गहराई में जाना, बहुत गहरे जाना, बहुत बढ़िया। लेकिन भौतिकता जो दिख रहा है उथला उथला, धरती पे जो दिख रहा है सब चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला, उसके लिए कष्ट पर मिलेगा, दूसरे चक्कर होंगे उसके, यहाँ घिस घिस के मिलेगा। आइए करें, यहाँ बढ़िया, यहाँ थोड़ा सरलता से मिल जाए, लेकिन इसका कष्ट यहाँ जाएगा थोड़ी। अपनी राशि में है, भाग स्थान का मालिक है, उसके दूसरे भी प्लैनेट के चक्कर होते हैं, उनकी सब सुविधाओं की वजह से कुछ हो जाता है। लेकिन एक ग्रह नहीं, ये तो जगहों का मालिक है, भूलिएगा मत कभी आप, स्टम का भी भाग। तो मैंने कहा ये 100 हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा, यहाँ भी देगा, या यहाँ अलग, यहाँ थोड़ा भौतिक वाले को भी, इनको सरलता से मिलने लगेगा। यहाँ वाला 5 बार ट्राई मारेगा तो एक बार तक हो, यहाँ 2 बार में हो जाएंगे आप। तो यहाँ थोड़ा प्रसन्नचित भी रखेगा, भाग्य की थोड़ी बुद्धि भी करेगा, थोड़ी क्या अच्छी करेगा, लेकिन करेगा धीरे से, उसका स्वभाव सुन धरा जी। अभी गुरु राशि में आ गया और कर्म स्थान, ये अच्छा है, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ठीक है, कारोबार के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये भूलिएगा नहीं कि स्तंभ का मालिक है। हमने कहा ना, जहां भी जाएगा 2 जगह फल देगा, तो पहले यहाँ का दे जाएगा, बाद में यहाँ का। तो पहले कारोबार जब शुरू करें तो सने सन चलेगा, धक्के खाते रहेंगे कुछ दिन, जिसको कहते हैं सिर्फ घर चल रहा है और कुछ मिल नहीं रहा। कहते ना लोग कई बार, हाँ कर तो रहा हूं काम, मगर घर ही चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ का, फिर होने लगेगा यहाँ से। तो कहने मतलब उन 2 घरों का स्वामी है, तो 19 साल दशा चलती तो आधा आधा मान लीजिए, लेकिन ये यहाँ बैठा सुन अल्टीमेटली अच्छा।
यहाँ के कष्ट तो देगा मगर यहाँ की वृद्धि भी देगा, ऊपर से खुद भी 10वां शनि। देखिए शनि 10वां, कई बार मंगल और सूर्य को लोग बड़ा महान बोलते हैं, मैं मानता भी हूँ, उनके महान कष्ट भी होते हैं, वो भी मैं मानता हूँ। शनि को भी कई बार बोलते हैं 10वां शनि भी अच्छा होता है, कई बार बोलते हैं नहीं वो तो उधर नहीं, ये अच्छा ही होता है। अल्टीमेट जिसको कहता है लाइफ में एक समय के बाद समझ में पहचान अवश्य दिलाया जाता है, क्योंकि ज्ञान बढ़ा देता है ना। ज्ञान कैसे बढ़े? घाट घाट का पानी पी के। अरे जो पढ़ने से नहीं सीखता आदमी, वो जिंदगी के अलग अलग क्या कहते हैं उतार चढ़ाव से सीखता है। तो यहाँ का शनि बढ़िया, इधर आ जाएगी नीच का हो जाएगा, मगर 11वें स्थान पे गया है तो एक समय के बाद ही भी अच्छा है। तो ये क्या है, अष्टमेश का स्वामियों के नीच हुआ बुरा नहीं, लेकिन भाग्येश का स्वामियों के हुआ नीच का तो बुरा ही है। और यहाँ से 1 7 8 9 10 दृष्टि विधि अष्टमेश का स्वामियों के नीच का हुआ, यहाँ मैंने अलग से गिन दिया, बाकी जगह नहीं गिना मैंने, कहाँ का कहाँ गया इधर गुलाब को। यहाँ के स्वामियों के इधर दृष्टि भी डालता है, तो ये आयु के लिए ठीक है और एक समय के लिए ये भी अच्छा फल देगा। अर्थात एक आयु के बाद यहाँ का शनि भी इस लगन में अच्छा फल देगा, लगन में दृष्टि डालेगा, घाट घाट का पानी पिला के अक्लमंद बना देगा। निष्ठा के पूरे परिणाम आपको जब समझ में आ जाएंगे जिंदगी के उतार चढ़ाओ, क्योंकि मिथुन लगन का आदमी कुछ भी हो, थोड़ा चंचल और थोड़ा अभिमानी भी कह सकते हैं अंदर से, और बड़ा चतुर समझता अपने आप को, वो बुद्धि का गुण, तो ये सब सिखा देगा, उसके बाद बोल देगा। तो ये अच्छा इधर आ जाइए। अब ये शनि भी अच्छा, कारण आपके लगन में ये त्रिकोण का स्वामी शुक्र, और यहां बैठा शनि 12वें स्थान वृषभ राशि। वृषभ राशि अलग अलग चक्रों का है, शुक्र का चक्कर। यहाँ के शनि को मैं अच्छा बताए दे रहा हूं, 12वां जरूर दिख रहा है मगर खराब बिल्कुल, ये फर्स्ट क्लास, क्योंकि एक स्थान से ये पंचम हो जाता है, दूसरे से चौथे, और अष्टमें से 12वें और भाग्य से चौथे। मित्र की राशि नहीं है ना ये, और इसकी एक राशि इधर, कुल देख चक्कर बड़ा लंबे वाला है। ये कहने का तात्पर्य अच्छा है, खराब मत समझिए। 12वें शनि को यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ बैठा। तो आइए मिलते हैं किसी और लगन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते फिर से प्रार्थना, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर, नमस्कार।